ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सुखदेव गोस्वामी जी अब नया अध्याय प्रारंभ करते हैं। अभी उन्होंने जम्बू द्वीप के जो अलग अलग खंड हैं, अलग अलग वर्ष हैं, जैसे ईलाव्रता वर्ष है, भारत वर्ष है, तो इन अलग अलग वर्षों के जो निवासी हैं, वहाँ पर जो मुख्य व्यक्ति वहाँ पर जन्मे हैं और वो भगवान के किस रूप की उपासना करते हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया था। मतलब अब तक जम्बू द्वीप के अलग अलग जो खंड हैं, उनके निवासी भगवान की उपासना कैसे करते हैं, उसका वर्णन किया था, जिसमें भारतवर्ष भी उसके बारे में उन्होंने बताया था। अब इस नए अध्याय में बाकी के जो द्वीप हैं भूमंडल के, जैसे जम्बू द्वीप तो एक है, ऐसे और भी द्वीप हैं। अभी अगला वो बताते हैं, जैसे पलाक्ष द्वीप। पलाक्ष द्वीप में किसका राज्य है, कौन वहां पर सम्राट है, और वो भगवान की उपासना किस प्रकार से करते हैं, ये जो है अब वो वर्णन करते हैं। तो बाकी के जो अन्य द्वीप हैं, जम्बू द्वीप को छोड़ करके, जम्बू द्वीप का एक हिस्सा भारत है, भारतवर्ष है। तो इसी प्रकार से बाकी के जो द्वीप हैं भूमंडल के, उनके निवासी भगवान के किस प्रकार के रूप की उपासना करते हैं, उसका वर्णन वो करते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे, जम्बू द्वीप को छोड़ करके बाकी जो द्वीप हैं, जम्बू द्वीप में भगवान के अलग अलग जो अवतार हैं, जैसे कहीं पर किम पुरुषा वर्ष में हनुमान जी भगवान राम की उपासना कर रहे हैं, भारतवर्ष में नारद जी अन्य निवासियों के साथ में नर नारायण ऋषि जो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं। कहीं पर मत्स्य की उपासना है, कहीं पर वराह भगवान की उपासना। ये सारे भगवान के पर्सनल, भगवान के स्वयं अंश हैं, ये सारे विष्णु तत्व हैं। लेकिन सभी द्वीपों में इस प्रकार की उपासना नहीं है। वहां पर जैसे पलाक्ष द्वीप के बारे में बताया है, यहां के निवासी भगवान की उपासना भगवान के प्रतिनिधि उनकी उपासना के द्वारा भगवान की उपासना करते हैं। तो किनकी उपासना करते हैं? सूर्य की। तो सूर्य जो है वो भगवान की एक प्रकार की शक्ति है, और जो सूर्य लोक है वो एक प्रकार का स्वर्ग लोक बताया जाता है। वहां पर जो सूर्य देवता हैं वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो
इनकी उपासना करके वो भगवान की उपासना करते हैं, ये बताया गया है। तो यहां पर कौन करते हैं? प्रियव्रता महाराज के एक पुत्र हैं जिनका नाम है इदमा जिह्वा। तो ये प्रियव्रता महाराज के एक पुत्र हैं। ये यहां के प्लाक्ष द्वीप के सम्राट हैं। जम्बू द्वीप का नाम जम्बू द्वीप क्यों पड़ा है? क्योंकि इस द्वीप में एक बहुत बड़ा जम्बू का वृक्ष है। ठीक इसी प्रकार से प्लाक्ष द्वीप में प्लाक्ष का वृक्ष है और उसके कारण इसका नाम जो है प्लाक्ष द्वीप पड़ा है। तो यहाँ के सम्राट कौन है? प्रियव्रता के एक पुत्र हैं इदमा जिह्वा। ये यहाँ के अन्य निवासियों के साथ में अनेकों प्रकार के, संस्कृत में कहा है वेदा धर्मा, भगवान विष्णु जो स्वयं वेद हैं, जो स्वयं धर्म है और जो सभी प्रकार के शुभ और अशुभ फलों के दाता हैं, इन भगवान विष्णु के जो प्रतिनिधि हैं, अलग अलग प्रतिनिधि होते हैं। जैसे सूर्य भी एक प्रतिनिधि है, चंद्र भी एक प्रतिनिधि है, ब्रह्मा जी अन्य प्रतिनिधि हैं। इन सब की अलग अलग प्रतिनिधियों की उपासना इन अलग अलग द्वीपों में होती है। तो दोनों में अंतर है। देखिए, शुद्ध भक्ति का मतलब होता है जब हम भगवान की उपासना करते हैं, भगवान और भगवान के जो स्वयं रूप हैं, स्वयं विस्तार हैं या अवतार हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है, वो सब विष्णु तत्व होते हैं। लेकिन ये जो हैं, जैसे प्लाक्ष द्वीप में सूर्य की उपासना है और सूर्य देव जो हैं वो भी हमारी भांति एक जीव है, वो विष्णु तत्व नहीं है, लेकिन अनेकों प्रकार की भगवान की शक्तियां उनको प्राप्त हैं। तो एक प्रकार से वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। जैसे इस संसार में भी राजा को नरदेव कहते हैं, राजा भी भगवान का प्रतिनिधि है। तो ये डायरेक्ट उपासना भगवान की नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रकार से भगवान से जुड़ी हुई है, ये हमको समझना है। तो सूर्य देव की उपासना वो किस प्रकार से करते हैं? अनेकों प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों के अनुसार, अनेकों प्रकार के जो यज्ञ करते हैं, वो सूर्य देव की उनको प्रतिनिधि बनाकर उनकी संतुष्टि के लिए, लेकिन ये समझ करके कि सूर्य भी भगवान का एक अंग है। जैसे वेदों के अंदर में ये मंत्र है कि सूर्य कहाँ से पैदा हुआ। सूर्य भगवान की चक्षु सूर्यो अजायता, सूर्य का जन्म भगवान की आंखों से हुआ। चंद्रमा मनसा जाता है, चंद्रमा का जन्म कहाँ से हुआ? भगवान के मन से हुआ। तो मतलब क्या है? इन सब के जन्मदाता तो भगवान है। तो ये सब भगवान के प्रतिनिधि या भगवान की शक्ति के रूप में है। तो इनकी उपासना जो है इन अलग अलग द्वीपों पर की जाती है। तो ये जो उपासना करते हैं, किस प्रकार से उपासना करते हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो उनके पुत्र हैं, महाराज प्रियव्रता के पुत्र जिनका नाम है इदमा जिह्वा, वो किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं? देखिए, उसमें कहा है वो कहते हैं, हे भगवान,
वो भगवान विष्णु से जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके जो प्रतिनिधि हैं सूर्य देव, हम उनके द्वारा आपको संतुष्ट करना चाहते हैं। उनकी समझ देखिए बिल्कुल स्पष्ट है। सूर्य देव की उपासना कर रहे हैं, लेकिन सूर्य देव के द्वारा भगवान की ही संतुष्टि करना चाहते हैं। ये महत्वपूर्ण है। जैसे जब हम भी सवेरे उठ करके जल प्रदान करते हैं सूर्य को, तो ये समझ होनी चाहिए कि सूर्य भगवान की शक्ति है या भगवान के प्रतिनिधि हैं सूर्य देव। तो उनको जब मैं जल दे रहा हूं, इसलिए उनको हम कहते हैं ना सूर्य नारायण, मतलब सूर्य भगवान नारायण के प्रतिनिधि हैं। तो उनको जल दे करके हम भगवान तक वो जल देना चाहते हैं। तो यही वो यहाँ पर जो है प्लाक्ष द्वीप के निवासी सूर्य देव की प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनकी समझ ये है कि ये केवल प्रतिनिधि हैं, भगवान तो विष्णु है। इसलिए देखिए उन्होंने ये शब्दों का प्रयोग किया है, 3 शब्दों का प्रयोग किया है। वो कहते हैं भगवान विष्णु जो आदि पुरुष हैं, जो आदि पुरुष हैं, वही केवल सभी प्रकार के यज्ञों, सभी प्रकार की उपासनाओं के भोक्ता हैं। मतलब चाहे हम सूर्य देव के थ्रू जो है उपासना करें, लेकिन उनके भोगने वाले तो भगवान विष्णु ही हैं, जो सभी के आदि देव हैं। तो क्या कहते हैं देखिए, वो कह रहे हैं भगवान विष्णु वेद हैं, भगवान विष्णु धर्म है, और भगवान विष्णु ही शुभ और अशुभ फलों के दाता है। ये 3 चीजें वो बता रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहला वो कहते हैं भगवान विष्णु ही वेद है। अब देखिए भगवद गीता में भी ये भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यः वेदांत कृत वेदवित् च अहम। वेदों की रचना करने वाला कौन है? भगवान है। वेद व्यास कौन है? वेद व्यास साक्षात भगवान के द्वारा, उनकी अनुग्रह के द्वारा भगवान के ही एक प्रकार के अवतार हैं, शक्ति हैं, जिन्होंने वेद लिखे हैं। तो ये समझना महत्वपूर्ण है कि वेद असल में लिखने वाले, प्रदान करने वाले भगवान विष्णु ही हैं। वेद व्यास को निमित्त बना करके वेद भगवान ने ही लिखवाए हैं। इसलिए भगवद गीता में कह रहे, नहीं तो हम लोग सोच सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं वेदांत कृत, वेदा का लिखने वाला, वेदांत का लिखने वाला मैं हूं। पर हमें तो सबको पता है वेदांत को लिखने वाले तो व्यासदेव हैं, क्योंकि वेद व्यास को ज्ञान देने वाले कौन है? पहले भगवान ने ज्ञान दिया ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने ज्ञान दिया नारद को, नारद ने ज्ञान दिया वेद व्यास को। तो ज्ञान कहां से आ रहा है? ये वेदों का ज्ञान सबसे पहले कहां से आया? सबसे पहले भगवान से ही तो आया। तो इसलिए यहां पर स्पष्ट है कि भगवान ही वेद हैं। तो ये महत्वपूर्ण है समझना। दूसरा वो कहते हैं भगवान ही धर्म है। मतलब क्या है? असली धर्म भगवान के द्वारा ही दिए जाते हैं। ये साधारण, बड़ा आसान है समझना। मतलब क्या है? अगर एक राज्य में, देश में नियम बनाए जाते हैं, नियम कौन बनाता है? क्या पब्लिक बनाती है, जनता बनाती है? नहीं, गवर्नमेंट बनाती है, लेजिस्लेचर बनाता है ना, सरकार बनाती है कानून। ठीक इसी प्रकार से
धर्म को देने वाले, धर्म में क्या क्या नियमों का पालन करना है, क्या नहीं करना है, धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीता। साक्षात धर्म जो है भगवान के द्वारा ही दिए जाते हैं। तो वेदों के अंदर में जो भी बताया गया, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब देने वाले कौन है? भगवान विष्णु ही है। तो इसलिए वो कहते हैं धर्म के प्रदाता, धर्म स्वयं जो है भगवान है। और क्या कहते हैं? वो कहते हैं शुभ और अशुभ फलों के दाता भी भगवान है। जो अशुभ फल होते हैं उसके दाता भी भगवान ही है। ये भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं मृत्यु सर्वहरश्च अहम। मैं ही मृत्यु के रूप में सबका सब कुछ हरण कर लेता हूं। भगवान अमृत भी हैं। भक्तों के लिए भगवान अमृत है, दुष्टों के लिए भगवान मृत्यु है। भक्त जो है भगवान के दर्शन प्रेम से करता है और असुर लोग भी भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन भयानक रूप में करते हैं। जब भगवान मृत्यु के रूप में आता है और उनका सब कुछ हरण कर लेता है, तब वो भगवान के इस घोर रूप के, काल रूप के दर्शन करते हैं। तो ये हमको समझना है। मतलब शुभ और अशुभ दोनों को देने वाले तो भगवान ही। कुछ चीजें शुभ होती है भगवान इस भौतिक संसार में। तो वेदों में बताया गया है भगवान के सामने सब शुभ है और भगवान के पीठ के पीछे जो है अंधकार या दुख है। ये माया जो है भगवान के पीठ के पीछे है। तो ये जो है वेदों के अंदर में बताया है। तो इस प्रकार से जो है सुखदेव गोस्वामी जी और आगे इस विषय में क्या बताते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। त्रिवेणी का ये संगम सारे पाप हर जाता है। कुंभ नहीं वरदान है, मोक्ष द्वार कहलाता है। प्रयागराज की ये धरती संतों का यहाँ रेला है। कण कण में यहाँ ज्ञान भरा ये महाकुंभ का मेला है। अमृत का रस छलकाए वो महाकुंभ है। जहाँ आस्था की धारा वो महाकुंभ है। नमस्कार, मैं हूँ सुरेश वाडकर। पवित्र त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ मेला एक स्वर्णिम अवसर लेकर आया है, लेकिन हर कोई प्रयागराज नहीं पहुंच पाता। ऐसे भक्तों के लिए वृंदावन चंद्रोदय मंदिर एक विशेष मानसी स्नान और हवन सेवा का आयोजन कर रहा है। चलो साथ मिलकर इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाएं। महाकुंभ में भाग लेने के साथ साथ चंद्रोदय मंदिर बनाएं। हरे कृष्ण।